हाँ जी। हे हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। अ न्यू डे, न्यू मंथ, न्यू ईयर। सो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी, हेल्दी, प्रॉस्पिरियस न्यू ईयर। ईश्वर से यही कामना है, प्रार्थना है कि मेरी एसडीवी फैमिली के हर एक मेंबर को इस साल वो सारी खुशियां दे जो कि पिछले साल उनको नहीं मिल पाई, और बहुत सारा प्रॉफिट उनको, उनकी हेल्थ हमेशा बनी रहे। विशिंग के बाद में अब थोड़ी काम की बातें भी कर लेते हैं कि भाई साहब बिटकॉइन का क्या सीन चल रहा है। देखो, बैक टू बैक हमारी जितनी भी प्रेडिक्शन में दे रहा हूं आज तक सारी लगभग सही साबित हुई है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि भैया जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं स्पेशली बिटकॉइन की प्रेडिक्शंस को लेकर, तो आप चार्ट उठाओ, मेरे वीडियोस की डेट उठाओ, वीडियोस चेक करो, क्रॉस चेक करो कि मेरी जितनी भी प्रेडिक्शन मैंने अभी दी है, स्पेशली अगर दिसंबर की मंथ की बात करूं तो वो सही साबित हुई है। अगर लास्ट वीडियो की बात करें तो लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस करा था कि मेरे भाई यहां पर मैं एक बिड लगा रहा हूं, यहां पर एक लॉन्ग बनती है और इसके अकॉर्डिंग बिटकॉइन फिर से इस जोन को टच करने के लिए आ सकता है। अराउंड 30% का मैंने प्रॉफिट बुक करा है। लगभग आप देख सकते हो कि बिटकॉइन ने इसी लेवल से यानी कि लगभग 93,200 400 के आसपास से लगभग $96,000 का लेवल टच करा है। अभी क्या हो सकता है, देखो अभी सीधी सी मैं बात कर रहा हूं, कल तक तो फिर भी मैं थोड़ा सा डरा हुआ था कि मालिक ये कुछ गड़बड़ ना हो जाए, बिटकॉइन की जो क्लोजिंग है वो 93 92 के नीचे ना हो जाए। लेकिन अगर आप अभी देखोगे तो बिटकॉइन की जो क्लोजिंग हुई है डेली वो $93,000 के ऊपर ही हुई है। अच्छी बात क्या है कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हो तो आपको पता होगा कि 50 EMA का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। 50 EMA के अभी तक हम सपोर्ट पे चल रहे थे, अभी तक देख लो लगभग 50 EMA के ऊपर ही थे, और जब 50 EMA को लूज करा है बिटकॉइन, वहां पर थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। तो इस बार भी लग रहा था कि भैया बिटकॉइन की क्लोजिंग इसके नीचे ना हो जाए, लेकिन फाइनली बिटकॉइन की क्लोजिंग जो आज की डेली क्लोजिंग है वो $93,000 के ऊपर से हुई है, यानी कि 50 EMA के ऊपर से हुई है। इन शॉर्ट सीधी सी बात यह है कि अगर 2-3 दिन बिटकॉइन इसी EMA को यहां पर थोड़ा सा पकड़ के रखता है, यानी कि इसके ऊपर रहता है, तो फिर से बिटकॉइन के चांसेस है कि वो $1,00,000 तक हमें फिर से देखने को मिल जाए। लेकिन अगर इसकी क्लोजिंग, अगर हमें कोई भी 2 डेली क्लोजिंग इसके नीचे मिल जाती है तो यहां पर मामला भैया गड़बड़ा सकता है। अब ये तो दो तरफा बात कह दी, मेरी एक तरफा प्रेडिक्शन होती है, तो मैं आपको यही कहूंगा मेरे अकॉर्डिंग बिटकॉइन इस बार भी यहां पर 50 EMA का सपोर्ट बनाए रखेगा, और उसके बाद में बिटकॉइन हमें जल्दी 95 96 $97,000 तक भी देखने को मिल सकता है। ये मेरी क्लियर कट एक तरफा प्रेडिक्शन हो गई। तो बिटकॉइन को लेकर ये बात थी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखाऊं, जैसे कि कल मैंने 30% का प्रॉफिट बुक करा था। यहां पर देख सकते हो आप AIXBT के अंदर, तो स्पोर्ट के अंदर ही 100% का प्रॉफिट बुक करा। व्हाट अबाउट ओंडो, काफी लोग सोच रहे होंगे ना। देखो, जो एक पुरानी ओंडो की ट्रेड थी ना, उसको तो मैंने संभाल के रखी हुई है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भैया ओंडो बहुत ज्यादा क्रैश होने वाला है, क्योंकि मेरी जो प्रेडिक्शन थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी फ्लॉप हुई है ओंडो को लेकर। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैंने जीरो लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी के तहत या फिर स्पोर्ट की बाइंग के लिए कहा था, और कल मैंने एक ओंडो की ट्रेड भी ओपन करी थी जो कि अभी लगभग 24-25% के लॉस पे चल रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर ओंडो फॉलिंग वेज के अंदर चल रहा है, और अगर बिटकॉइन का सीन सही रहा तो भैया इस फॉलिंग वेज के अकॉर्डिंग ओंडो के अंदर भी एक पंप आ सकता है। तो ये हो गई ओंडो की ट्रेड जो कि मैंने प्रीमियम पे दी थी। भैया सिर्फ प्रॉफिट नहीं, लॉस भी बता रहा हूं, 25-26% का मेरा लॉस चल रहा है अभी ओंडो की ट्रेड के अंदर। लेकिन मेरी अभी भी पूरी उम्मीद है कि ओंडो यहां से रिकवर करेगा और ये वाला फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट होगा। इसके अलावा अगर कुछ अपडेट्स की बात करें, देखो इस बार का जो क्वार्टर है ना, नो डाउट बुलिश रहने वाला है, तो इसके बारे में तो कोई चर्चा ज्यादा करने की जरूरत नहीं है कि भैया क्वार्टर फर्स्ट कैसा रहेगा। सबको पता है कहीं ना कहीं लगभग बुलिश ही रहेगा, और इस क्वार्टर फर्स्ट में लगभग अल्ट सीजन आना तय है। ये सीधी बात हो गई। अब यहां पर कुछ अपडेट्स की बात करें ना, तो जैसे सीरियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, भाई साहब ये बिटकॉइन को लीगलाइज करने के ऊपर आ गए हैं। यानी कि इनको ऐसा लगता है, जो सीरियन गवर्नमेंट है उनका ये कहना है कि भैया अगर सीरिया बिटकॉइन को यहां पर लीगलाइज करेगा बिटकॉइन को, तो इससे उनकी इकोनॉमी जो है रिबिल्ड होगी, जो करेंसी उनकी है वो स्टेबलाइज होगी, और ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भी वो अट्रैक्ट करेंगे, ऐसा सीरिया की गवर्नमेंट का मानना है। तो यहां पर सीरियन गवर्नमेंट जो है वो बिटकॉइन को लीगलाइज करने का कुछ प्रपोजल अभी लाई है, जो कि उनकी इकोनॉमी की रिकवरी के लिए बहुत बेहतर हो सकता है। इसके अलावा यहां पर फ्रैंकलिन टेम्पटन जो है उसने 2025 को लेकर काफी बड़ी बड़ी प्रेडिक्शन दी है, जिसमें से 2 प्रेडिक्शन काफी मायने रखती है। पहला तो ये कि भाई साहब इस साल यूएस के अंदर कहीं ना कहीं अच्छा क्रिप्टो रेगुलेशन आ सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि भैया उनको अमेरिका को क्रिप्टो का हब बनाना है, मतलब बनाना है। तो एक तो ये क्रिप्टो रेगुलेशन आ जाएगी, और दूसरी उन्होंने काफी बड़ी बात कही, वी एक्सपेक्ट टू सी स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व एडेड बाय सेवरल नेशन। यानी कि इनका ये मानना है कि ना सिर्फ यूएस के अंदर बल्कि और भी जो देश है वो भी स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व ला सकते हैं। जैसे कि अभी स्विट्जरलैंड की अपडेट आ रही है कि स्विट्जरलैंड वाले भी जो है वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो एडॉप्शन को लेकर काफी बड़ी बात है। अगर गवर्नमेंट ही स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व का
बिठाएगी तो भैया क्या ही बोल सकते हैं, फिर बिटकॉइन का क्या सीन होगा। तो दोस्तों आज की यही कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी, बाकी ऐसा कुछ मार्केट में है नहीं। जो मार्केट को लेकर था बिटकॉइन का सीन वो मैंने आपको समझा दिया, और ओंडो की ट्रेड मेरी नेगेटिव चल रही है वो भी मैंने आपको बता दिया। साथ ही मुझे लग रहा है कि ओंडो के अंदर ये इतना अच्छा जो फॉलोइंग वेज बन रहा है इसका फायदा तो उठेगा भैया, यहाँ पर एक पंप आ सकता है। बात सीधी हो गई। तो आई होप दोस्तों आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके लेना है। मिलते हैं जल्दी नए अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।